किसान साथियों, कई बार हम बहुत सारी चीज़ें करते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे पौधे में पीलापन जो है वो दूर नहीं होता है। पीलापन हमारा साथ नहीं छोड़ता है। पौधे में पीलापन होने से पौधे सही से भोजन नहीं बना पाते हैं, पौधे में सही से विकास नहीं होता है, अच्छे कल्ले नहीं आते हैं, वो हरापन वो चमक आपको अपनी फसल में दिखाई नहीं देती है। तो पीलापन होने की सबसे पहले वजह जानेंगे, उसके बाद जानेंगे हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं। तो वैसे तो पीलापन होने की बहुत सारी वजह हो सकती है। जैसे सबसे बड़ी वजह कम खादों का इस्तेमाल, या फिर मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लगा देना, इससे भी पीलापन आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताते चलूँ, अगर आप पानी बहुत ज़्यादा भर देते हैं, खासकर पहला पानी, तो क्या होता है कि फसलें एकदम से पीली हो जाती है। अब ये जो पहले पानी वाला पीलापन है, या फिर किसी भी समय जो पानी वाला पीलापन होता है, यह तो दूर नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। ये अपने समय के साथ साथ ठीक हो जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर ये पीलापन हो जाता है अगर गेहूं में, तो पैदावार बहुत कम आपको मिलने वाली है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कभी भी गेहूं में पानी लगाइए, चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पानी भरिए मत। किसी भी अवस्था में गेहूं में पानी भरा रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा। खासकर पहला पानी अगर भर जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। जड़ प्रभावित होती है। जड़ों के द्वारा अच्छे से जब भोजन नहीं बनता है तो आपके पत्ते पीले हो जाते हैं। पत्ते पीले हो जाते हैं तो प्रकाश संश्लेषण से भी पौधे भोजन नहीं बना पाते। पौधा एकदम से अपना जो विकास है उसको बंद कर देता है। अपना पौधा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो ये जो पानी वाला पीलापन है, इसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी भी बहुत सी वजह से पीलापन आ जाता है। नाइट्रोजन की कमी हो गई, जिंक की कमी हो गई, मैग्नीशियम की कमी हो गई, मैंगनीज की कमी हो गई, और फेरस, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसकी कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो बस इनकी कमी अगर है तो आप ये तरीका अपना सकते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए एक एक करके आप ये सारी चीज़ें नोट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेना है यूरिया। यूरिया आपको लेना है लगभग 1 किलो या 2 किलो तक आप ले सकते हैं। 1 किलो ही यहाँ पे पर्याप्त रहेगा। तो 1 किलो आपको लेना है यूरिया। इसके साथ में आपको लेना है जिंक। अब जिंक तो बहुत तरह की आती हैं, यहाँ पे हम 2-3 जिंक के बारे में आपको बता देते हैं। 33% वाले अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 700 ग्राम या 750 ग्राम। 21% वाले जिंक का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग 1 किलो, या फिर एक 12% वाले जिंक आती है, इरिट्रियस जिंक, चिलेटेड जिंक, इसकी भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी आप डाल सकते हैं। 120 ग्राम आपको डालना होता है। तो तीनों में से कोई भी एक जिंक, साथ में 1 किलो यूरिया लेना है। इसके साथ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट, आपको लेना है लगभग 1 किलो। मैग्नीशियम सल्फेट से भी हरापन आता है। पौधे में नाइट्रोजन और फास्फोरस ग्रहण करने में काफ़ी मदद करते हैं ये तत्व, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ आपको इस्तेमाल करना है फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट, जिसको हम लोहा बोलते हैं या फिर जिसको हम आयरन बोलते हैं, तो ये जो एक ऐसा तत्व होता है जिससे आपके पौधे में जो क्लोरोफिल बनता है उसके संश्लेषण में काफ़ी मदद करता है। क्लोरोफिल से ही हमारे पौधे में हरापन आता है, तो उसके विकास में बहुत मदद करता है। तो यहाँ पे फेरस सल्फेट की कमी से भी पीलापन जो है वो आ सकता है। तो फेरस सल्फेट आपको लेना है 500 ग्राम, यानी आधा किलो। इसके साथ अगली चीज़ आपको लेना है यहाँ पे मैग्नीज सल्फेट। मैग्नीज सल्फेट आपको इस्तेमाल करना है 250 ग्राम। तो यहाँ पे हमने 5 चीज़ें आपको बताई: यूरिया, साथ में जिंक, साथ में मैग्नीशियम सल्फेट, साथ में फेरस सल्फेट, और साथ में आपको मैग्नीज सल्फेट। ये पांचों चीज़ें आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आपको पीलापन दिखे तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कल्ले के बढ़ाव के लिए भी करते हैं तो अच्छा लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल आप 2 बार भी कर सकते हैं। पहली बार 20-25 दिन पे, और दोबारा से फिर से 1 सप्ताह या 10 दिन के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा लाभ मिलेगा, अच्छे कल्ले आएंगे, हरियाली तो आएगी ही, क्योंकि कई बार इन सभी तत्वों की कमी से भी हमारे पौधे में पीलापन हो जाता है। पौधे बौने अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी हो जाएगी, सल्फर की भी पूर्ति हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी है सभी में सल्फर कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो ये पीलापन दूर करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप भी इस तरह से पीलापन दूर कर सकते हैं। आज की वीडियो, आज की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी सवाल, कोई भी सुझाव हो, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।